औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 फरवरी 2016 है और सुबह के 8 बज रहे हैं। अल्लाहु अकबर। दावतुल अर्स की निशानी पूरी हो चुकी है। ऐ मुसलमानों, कई ऐसे मुसलमान हैं ख़ुद हमारे रिश्तेदार में जो अदब नहीं जानते, जो उर्दू पढ़ना नहीं जानते, इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते, तहक़ीक़ करना नहीं जानता, बस नाम के मुसलमान हैं। कभी कभी मुसलमानों जैसी हरकतें कर लेते हैं, जैसा कि कभी कोई सूरे को जो है पढ़ लिया ताकि कुछ बरकतें हासिल हो जाएं, कभी जो है नमाज पढ़ ली मर्ज़ी में आया, कभी जुम्मे के दिन पढ़ लिया तो कभी ईद के दिन। कभी कभी मुसलमानों जैसी हरकतें करते हैं और अपने आप को पक्के मुसलमान समझते हैं और मुंह उठाकर कह देते हैं कि ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम कैसा हो सकता, काफिर इतना बड़ा गुनाह कर रहे। क्या आप आलिम हो? क्या मुफ्ती हो? अरे मुफ्ती आलिम हजरात के पास भी वक्त नहीं है भाई। माल दुनिया का इतना बढ़ चुका है। जो आम मुसलमान हैं, आम लोग हैं, वो तो बेचारे कुरान हदीस से बहुत दूर हैं, तर्जुमा कुरान का नहीं जानते ज़्यादातर मेजॉरिटी, और हदीस तो नाम को उनके पास मौजूद नहीं। शायद 1 लाख घरों में अगर आप देखें तो 2-4 घरों में ऐसी है जो पूरी हदीस की किताबें मिलेंगी, जैसा कि अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, बुखारी, सही मुस्लिम के अलावा मुअत्ता इमाम मालिक, मसनद अहमद बिन हम्बल, बिहारुल अनवार, जो शियाओं के पास किताब है उसमें से 70% हदीसें सच्ची साबित हुई हैं। लेकिन शियाओं का जो तरीक़ा है, इबादत का तरीक़ा है, उनका जो बिदअती, वो उससे मैं मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। लिहाजा देखिए, हदीस की जो किताबें हैं, सही मुस्लिम, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ और मिशकात, नसाई, मसनद अहमद बिन हम्बल, मुअत्ता इमाम मालिक, अबू दाऊद शरीफ तो शायद मैंने कह दिया, और बिहारुल अनवार भी, और बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो सयूती रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे लोगों की है जो पूरी सच्ची साबित हुई है माशाल्लाह से। लिहाजा लोगों के पास वक्त नहीं है और आलिम मुफ्ती बेचारे हजरात पार्टियों में बिज़ी हैं, कोई बयानात में बिज़ी है। तहक़ीक़ उनके पास जब जाती है तो वो अपने हिसाब से सोच के बोलते हैं कि नहीं, तहक़ीक़ एक साथ नहीं करते, बिना तहक़ीक़ के जो है उठाकर कुछ भी कह देते हैं। ये बात सुनिए, हदीस में ये भी आया है कि आसमां के नीचे क़ुर्ब क़यामत उलमाए दीन जो होंगे वो बंदर और सूअर जैसे होंगे और फसादें लगाएंगे बिना तहक़ीक़ के, जब लोग उनके पास मसले लेके जाएंगे। लिहाजा है मुसलमानों, ऐ अल्लाह वालो, मैं ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम बनकर दोबारा जन्मा हूँ और आप ही में से आया हूँ, क्योंकि हदीस में आया है कि तुम में से ईसा इब्ने मरियम आकर तुम्हारी इमामत करेंगे। अब यहाँ पर लोगों की नफ्स ख्वाहिश ये कहती है कि दूसरा जन्म नहीं है इस्लाम में, जबकि कुरान हदीस बन बातों में ये साबित कर दिया है कि दूसरा जन्म भी है। यानी इसी दुनिया में कुछ मखसूस लोगों का अल्लाह ताला की तरफ से एक निशान है। अल्लाह ताला कुरान में ज़रूर ये फरमाता है, काफिर कहेंगे हशर के दिन के ऐ अल्लाह तूने हमें 2 ज़िंदगी दी, 2 मौत दी। कौन कहेंगे? काफिर। वहाँ पर इंसान के लफ्ज़ नहीं, मुसलमान के लफ्ज़ नहीं, नोट फरमाएँ। अल्लाह अगर कुरान हिकमत से भरा हुआ है और कुरान सच्चा है, हदीस सच्ची है, लिहाजा मैं आया हूँ तो तायीद करता हूँ इस्लाम की और सर्टिफिकेशन करता हूँ, तस्दीक़ करता हूँ सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की सच्चे होने की। लिहाजा क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह के निशाना ज़ाहिर हो? क्या आप नहीं चाहते ग़लबे इस्लाम हो? क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह की सच्चाई ज़ाहिर हो सारे जहाँ में? फिर अगर आप चाहते हैं तो मैं भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी हूँ और मेरे आने से सारा इस्लाम का गलबा हो जाता है। यानी एक वो मसला जो छोटी छोटी तबलीग करने वाले बड़े बड़े जमातें हैं, बड़े बड़े ऑडिटर्स हैं जो तबलीग कर रहे थे फिर रहे हैं इस्लाम की कि इस्लाम सच्चा है, थोड़ी थोड़ी बात है, लेकिन मेरे आने से ये साबित हो गया है कि इस्लाम सच्चा है, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। दावतुल अर्स के निकलने से साबित हो चुका है कि इस्लाम सच्चा है, कुरान पाक सच्चा है। लिहाजा मेरे आने से एकदम मास प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम है, यानी ग़लबा इस्लाम है जो कि ख़ासुल ख़ास है। लिहाजा ऐ मुसलमानों, वक्त निकालो, ये दुनिया फ़ानी के पीछे पड़े हो, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हो एक रोज़ी रोटी कमाने के लिए, और वो सब फ़ानी है, सब तबाह होने वाला है।
और मेरे साथ हो जाओ, माल और जान मेरे साथ लगाओ और अपनी जान को हमेशा के लिए जन्नती बनाओ। ये अल्लाह का वादा है जो पूरा होगा। हदीस में आता है जो ईसा इब्न मरियम के साथ होंगे और ग़ज़वा हिंदुस्तान में मदद फरमाएंगे पीसफुल्ली, वो सब जन्नत में होंगे और उनके ऊपर दोज़ख की आग को हराम कर दिया गया है। तो ऐ मुसलमानों, क्यों ज़्यादती कर रहे हो, क्यों दावतुल अर्ज़ का इनकार कर रहे हो? अल्लाह की कसम है कि मैंने कभी शिरक नहीं किया और अल्लाह ताला का वादा सच्चा है जो पूरा हुआ। कुरान हदीस से जिसकी तस्दीक होती है, आप देखते हैं मेरा वीडियो कि दावतुल अर्ज़ यानी मोर निकल के गवाही दे रहा है, ये तो एक अचंबा है। दिल आपका कहता है, आंखें कहती है अचंबा है, लेकिन आप कहते हो नहीं, शायद इसे सिखाया गया होगा या इसे जो है ट्रेन किया गया होगा। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने कभी अल्लाह के मौजूज़े में कोई ऐसी शिरक नहीं किया, क्योंकि मैं शिरक के ख़िलाफ़ हूँ। वो ज़लील तरीन इंसान है मुसलमान अगर कोई ऐसी हरकत करता है, क्योंकि अल्लाह ताला का मामला है, अल्लाह के मामले में शिरक नहीं होता मेरे भाई। ये अल्लाह का मौजूज़ा हुआ है और सच्चा हुआ है, और 1-2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 350 बार हो चुका है। और इसके अंदर शक करना भी कुफ्र है। क्या आपको कुरान क्या लफ्ज़ है खाली? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बहर को यानी समंदर को उठाकर खड़ा कर दिया, यानी चीर दिया, रास्ता बना दिया, तो बिल्कुल दीवार की तरह कर दिया। तो क्या ये आपको खाली लफ्ज़ लगता है? अगर अल्लाह ताला आज एक करिश्मा करता है कि दावतुल अर्ज़ को निकाल कर कलाम करवाता है मेरे हक़ में, मेरी ताईद में, मेरे बयान की तस्दीक में उस लब्बैक करवाता है उससे कई बार, तो आपको अचंबा लग रहा है? तो कुरान पाक सिर्फ लफ्ज़ नहीं, कुरान पाक अल्लाह ताला के बहुत बड़े निशानात हैं और अल्लाह ताला की सच्चाई है, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ मत आओ। अरे आज आप देखिए, एक ज़माना था कि लोग पढ़ते थे, समझते थे, ईमान लाते थे, सुनते थे, और आज अल्लाह का करिश्मा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने कैमरे दिए हैं, रिकॉर्डिंग करके आप देख लीजिए, रिकॉर्ड करके मैंने जो बयान किया है वो देख रहे हैं, तो आपको यकीन नहीं आ रहा क्या ऐसा हो सकता है, कैसे कलाम कर रहा है, कहीं ये सिखाया हुआ तो नहीं? नहीं, कभी तो मैंने सही तरीके से तोता भी नहीं पाला, कभी कोई परिंदा भी नहीं पाला सही तरीके से, ये कोई पालकड़ा मोर नहीं, ये कोई ट्रेन मोर नहीं, ये कोई ट्रेन दावतुल अर्ज़ नहीं, ये सारे निशान अल्लाह की तरफ से हुए हैं। जो जगह पर निकला है ये सब जगह जो है अल्लाह की तरफ से आई है, ये जो है निशान दावतुल अर्ज़ का हुआ है सब अल्लाह की तरफ से हैं पूरा। बिल्कुल जैसा कि अगर आप देखें ये इलाक़ा सफ़ा मरवा जो कहा गया, मरवा यानी ये, फिर पूरा स्लोप, और ये यहाँ से चढ़ाओ, और फिर वहाँ पर पहाड़, अभी पहाड़ को काट दिया जा रहा है। लिहाजा आए मुसलमानों, अल्लाह के ख़िलाफ़ मत आओ, अल्लाह के निशानों के ख़िलाफ़ मत आओ। आप बोलोगे कि नहीं हम अल्लाह के ख़िलाफ़ नहीं आ रहे हैं, हम आपके ख़िलाफ़ आ रहे हैं। अरे मैं अल्लाह की निशानी हूँ, मेरे ख़िलाफ़ आना कि अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ आना है? अल्लाह ताला का ऐलान है कुरान में, कौन है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दुश्मन है, कौन है अल्लाह के रसूल के दुश्मन है? अल्लाह उसका दुश्मन है, याद रखिए। मेरे ख़िलाफ़ जाहिलीन आएंगे, जाहिलून आएंगे, बेवकूफ़ आएंगे, जो कुरान हदीस की तहक़ीक़ नहीं करते, जो सिर्फ उलमाए दीन पे डिपेंड रहते हैं, और उलमाए दीन बड़े बिज़ी हैं, उनके पास वक्त नहीं है बयान करने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।